क्या हो रे पुजुआ? ए पुजुआ, सुन मेरी बात। खिलाती क्यों खाना तो भाई को? खिलाती क्यों खाना तो भाई को अपने? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? यही मेरे क्या रे? अपने भाई को खाना खिला रही घर में बैठ के, और खेतों में काम करने नहीं गए? हट जाए। मेरी बात सुनो माँ। लगी भूख मैया खाना खिलाओ, लगी भूख मैया। भूख मैया खाना खिलाओ, लगी भूख मैया। नहीं इतनी बेदर्दी से कोड़े चलाओ, नहीं इतनी याद है हमारे बिग्गू चंद के? बिग्गू चंद 444 वोल्ट वाले। कौन वोल्ट वाले? 444। हाँ हाँ। अभी अभी 11 रुपया देता कहता है कि बेटी को भैया कैदा ना मारे। नहीं क्या कर ही रे? और कहीं समझा 444 वोल्ट लेके आए हैं ना, कहीं शांति बैठा रहा है। माँ क्या कर रही हो माँ तुम? क्या कर रही हूँ? क्यों मार रही हो मेरी बहन को? मेरे को कुछ नहीं। जाए खेते में काम करे, नहीं जाए घर में बैठ खाना खा दिबा। एक मिनट बात तो सुन लीजिए। हाँ बोल। सयानी हो गई, इस तरीके से मारोगी तो मर जाएगी वो। हाँ हाँ। जब तक आप मेरी बात को सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं, कैसे बात बनेगी माँ? बताओ माँ क्या किया? इसकी गलती क्या है? इसने किया है क्या है? क्यों मार रही हो इसे? और इधर से आगे आप हमारे कप्तान पांडे जी गुरु जी, जो कि बरिस्ता कला के रहने वाली, अभी अभी 100 रुपये से 51 रुपया खाना खाने के लिए आया था, और 51 रुपया भाई बहन को देता है, कहता है जाके कक्का इधर बुजरी कब सुधर जाए। ये कहे
जाए कप्तान पाड़े बता जो 40 बोर्ड लगा है महारानी गाड़ू और जितना बराती घराती हो सब समझाए थे आ कह दी हमारे परिवार के बात है आ क्या होता है नाती फालतू बात बोली कह तेरे पानी उतार ले नदी गाड़ू भरे के माँ बात को मेरी मैया सुनो गौर से भाई बहना को मैया सतावो नहीं एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए माँ भाई बहना को से सतावो नहीं। क्या गुनाह है इसका? क्यों मारती चली जा रही है इसे? क्या किया है इसने? एक गलती ई बा हाँ जाए खेते में काम करे चाहिए ना यहाँ बैठ के धोखा खाना किया बा अपना खाना खा दो खेते काम करे कभी जाई ये झूठ बात है माँ। आज 2 दिन हो गया खाना तो नहीं मिला हम लोगों को, तो खाना खाएंगे कहाँ से? कहाँ पाए खाना ही ये तो गांव में रोटी मांग कर लाई है मैया। गाँव में हाँ। करे हर जाएगा नहीं मैंने इसे भेजा था, क्या करे भूख से चला नहीं जा रहा है। हाँ। तुमसे खाना मांगे तो तुम मारती हो, गांव में रोटी मांग कर लाई है। मेरी बहन को मत मारो माँ, मत मारो इसे। गाँव से मांगे ले आई बा हाँ पूजा इतने रोटी ले आई रे और कहा भाई यहाँ रे टोपी आवा यहाँ रोटी चुराए अरे माइक मात विद्या कसम रोटी ना रोज हम तो विद्या कसम देखा तू हट जाइए तो इतनी बड़ी हिम्मत गाँव में रोटी मांग मारो मारो से। इनका लिए आई दे दिया रोटी चोराया ना दिखा चोराऊ माँ ये क्या कर रही हो माँ? करे कुछ नहीं बा एक हट जाए समझा चल जाए खेतम काम करे और नहीं मार दबा कम चमड़े उधेड़े ब्रंडो के। ठीक है खेतों में काम करने जाएगी, कम से कम ये जो मांगा हुआ खाना है यही दे दो खा ले। अब वही ना मिले हाँ? खेतम काम करके आए का शाम की खाना दे खाए की ये खाना दे जो बगैर खाए खेतों में काम कैसे होगा माँ? न जाए खेतम काम ये मर जाएगी भूखी है माँ, कुछ नहीं खाई है। हाँ। मेरी बहन मुझसे बता रही थी कि भैया माँ ने 2 दिनों से हमें भी कुछ नहीं दिया। इस बेचारी पर रहम खाओ, अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या वाकई इसी तरीके से इसे अरे खा जाए हर जाए मर जाए हमसे मतलब नहीं ना, हमसे मतलब है केवल काम। हाँ भाई तुम्हें तो सिर्फ काम से मतलब जावे नहीं रे यहाँ खेत में काम करे जावे ना ये लिए आ जाए ये लोग चढ़ाने के लिए आ जाए घिउरी पर उठाओ भी ईटा फिर मारा मुंह टूट जाए यहाँ जावे कि नहीं इधर आ जावे कि नहीं पूजा ए पूजा कहाँ है तू? भैया चुप हो जा, वो ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा। कुछ खा ही नहीं है,
हमें पैसा मिला है, भैया ने दिया है। मैं इस धर्मेंद्र के साथ जा रहा हूँ, कुछ तेरे लिए खाने के लिए लेकर आऊंगा और तू खाना खाकर काम कर लेना। मैं रो नहीं कि बांध कर शहराई मान का मैं चला, बांध कर शहराई मान, बांध कर शहराई मान का मैं चला। मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, बांध कर शहराई मान का बांध कर शहराई मैं चला। मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, सारी दुनिया की न्यामत यही छोड़कर, सारी दुनिया की न्यामत यही छोड़कर बस वही कमली वाले के घर जाऊंगा, सारी दुनिया की न्यामत दर हजरत का घर जब बनाया गया, सात जन्नत से नक्शा बनाया गया, दर हजरत का घर जब बनाया गया, सात जन्नत से नक्शा बनाया गया, जिनकी गलियों की जर्रे भी कलमा पढ़े, जिनकी गलियों की जर्रे भी कलमा पढ़े, उनकी रहमत से खुद मैं संवर जाऊंगा, जिनकी गलियों साथियों, आए हुए नौटंकी के दर्शक शौकीन भाई, आप सबको मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है। घर में मुझसे छोटी मेरी बहन है। मेरी बहन का नाम नीलम है। नीलम बहन हमारी बहुत छोटी है। हमने उसकी परवरिश किया, देखभाल किया। आज हमारी बहन सयानी हो गई है। घर में कोई नहीं है। माँ बाप
दुनिया छोड़कर चले गए। इस दुनिया में हमारी बहन के अलावा कोई नहीं है। अगर दूसरा कोई है तो हमारा एक जिगरी दोस्त, हमारा परम मित्र, हमारा दोस्त अमर है। अमर भैया जिस कॉलेज में पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में हम भी पढ़ाई करते थे। कॉलेज में पढ़ाई करते करते अमर भैया से हमारी दोस्ती हो गई। बहुत अच्छे इंसान थे अमर भैया, हमें बड़ा मान सम्मान देते थे। अपने सगे छोटे भाई से बढ़कर हमें प्यार करते थे। अगर कॉलेज में किसी तरीके से त्रुटियां हो जाती थी या पढ़ने लिखने में कहीं भी कमी हो जाती थी तो अमर भैया हमारी बहुत मदद करते थे। और अमर भैया हमेशा यही कहते थे कि अजीत, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मालिक चाहेगा तो हम लोग अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे। और अमर भैया इतना कहते थे, अजीत अगर तू जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, मेरा ख्याल तो यही कहता है कि भगवान का आशीर्वाद अगर रहेगा तो एक न एक दिन देश की सेवा जरूर करेगा। मैं बोला कि भैया मैं आपका कहने का मतलब नहीं समझ पाया। अमर भैया बोले कि अजीत तेरे बदन पे वर्दी बहुत अच्छी लगेगी, तू पढ़ाई कर, अगर मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन तू वर्दी वाला जरूर बनेगा, देश की सेवा जरूर करेगा। आज उन्हीं भैया अमर दोस्त का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से आज हमें ये वर्दी नसीब हुई। दोस्तों क्या बताएं, कॉलेज से जब छुट्टी हुई तो अमर भैया घर जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि अमर भैया को अस्पताल लेके गए, इलाज हुआ, ठीक हो गए, लेकिन अमर भाई के दोनों आंख की रोशनी चली गई। दोस्तों क्या बताएं, सुनने के बाद बहुत दुख हुआ कि अमर भाई दोनों आंख का अंधा हो गया। सुनने के बाद मैं दौड़ करके गया, अमर भाई हमें पकड़ के रोने लगा, बोला कि अजीत क्या हो गया यार, आखिर मैं इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ा था। अगर आज हमारा एक पैर टूट जाता, हमारा एक हाथ टूट जाता तो हमें इतना तकलीफ नहीं होती जितना मुझे अंधे होने का तकलीफ हो रहा है। मैं बोला भाई किस्मत में रहता है इंसान को वही मिलता है। अमर भैया बोले कि अजीत मैं तो अपनी किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लूंगा यार, लेकिन हमारी बहन पूजा है, मां नहीं है, बाबूजी के घर में चलती नहीं। मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं यार, सब जिंदगी ठीक ठाक बीत जाएगी, इतना मायूस मत हो। अमर भाई की पढ़ाई छूट गई, लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा। पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, हमने फॉर्म जमा कर दिया, ज्वाइनिंग लेटर आया और हम ट्रेनिंग में चले गए और ट्रेनिंग में पास हो गए। और सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। साथियों बहन वो भी पढ़ाई कर रही है और ड्यूटी जाने का समय हो गया है। सोच रहा हूं कि बहन नीलम से मिल लूं और वो कॉलेज जाएगी कि नहीं जाएगी, और हमें ड्यूटी के लिए भी निकलना है। और एक हमारे घर का बड़ा ही वफादार धर्मेंद्र, उसका भी कोई पता आ जाए, बहन नीलम से तो बात करेंगे, उसके बाद हम ड्यूटी के लिए निकलेंगे।